दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय इतिहास के उस अद्भुत और रोमांचक युद्ध की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ऐसा संघर्ष हुआ जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 16वीं शताब्दी का भारत, जहां दिल्ली सल्तनत अपनी शक्ति खोती जा रही थी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के आखिरी शासक थे, अपनी क्रूरता और कठोर नीतियों के लिए बदनाम थे। उनकी सेना तो बड़ी थी, लेकिन सैनिकों और जागीरदारों के मन में उनके प्रति विश्वास और निष्ठा की कमी थी। दूसरी ओर फरगना घाटी, आज का उज़्बेकिस्तान, से आने वाला बाबर, जो एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और नेतृत्व क्षमता से भरपूर था, भारत को अपने अधीन करने के सपने देख रहा था। उसने अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी नजरें दिल्ली पर टिकाई थीं। बाबर ने समझा कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी है और उसे हराना संभव है। उसने अपनी छोटी लेकिन प्रशिक्षित और रणनीतिक सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। बाबर ने पानीपत के मैदान को युद्ध स्थल चुना। यह स्थान उसे अपनी तोपों और युद्ध रणनीतियों का पूरा लाभ देने के लिए उपयुक्त लगा। उसने एक अद्भुत योजना बनाई। बाबर ने अपने सैनिकों को 4 हिस्सों में बांटा। उन्होंने सेना के सामने बैलगाड़ियों की एक दीवार खड़ी की, जिसमें तोपें लगाई गई थीं। इन तोपों का उपयोग भारतीय सेनाओं के लिए नया था। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी ने अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली से पानीपत की ओर कूच किया। कहा जाता है कि उसकी सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक और 1000 से ज्यादा हाथी थे। यह संख्या बाबर की सेना से कई गुना ज्यादा थी। 21 अप्रैल 1526। पानीपत का मैदान। सुबह का समय। चारों ओर धूल और बारूद की गंध फैली हुई थी। इब्राहिम लोदी की सेना ने मैदान को पूरी तरह से भर दिया। बाबर की सेना, संख्या में कम होने के बावजूद, अनुशासन और रणनीति से सुसज्जित थी। जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना ने हमला किया, बाबर ने अपने तोपखाने को काम पर लगा दिया। बाबर की तोपें, जो भारतीय युद्धों में पहली बार इस्तेमाल हो रही थीं, इब्राहिम की सेना के लिए विनाशकारी साबित हुईं। जैसे ही लोदी के सैनिक आगे बढ़े, तोपों के धमाकों ने उनकी पंक्तियों को तोड़ दिया। हाथी, जो इब्राहिम लोदी की ताकत माने जाते थे, तोपों के शोर से डरकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सेना में अफरा-तफरी मच गई। बाबर ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी तीरंदाज टुकड़ी और घुड़सवारों को हमले के लिए भेजा। इब्राहिम लोदी, जो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, अब चारों ओर से घिर चुके थे। उनकी विशाल सेना का आकार उनके लिए बाधा बन गया। बाबर की तुलगुमा रणनीति ने इब्राहिम की सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिसे हराना आसान हो गया। लोदी ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन बाबर की सेना ने उन्हें घेर लिया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारे गए। इब्राहिम लोदी की हार और मौत के साथ पानीपत का पहला युद्ध खत्म हुआ। बाबर ने इस ऐतिहासिक युद्ध में विजय प्राप्त की। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। इस युद्ध ने भारत में मुगलों की नींव रखी, जो अगले 300 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। पानीपत के पहले युद्ध ने भारतीय युद्ध प्रणाली में तोपों और बारूद के महत्व को स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। बाबर की यह जीत इतिहास का वह मोड़ थी, जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीति से किसी भी बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक सामग्री ला सकें।